आज बात एक ऐसे दावे की जिसने हिंदुस्तान के फाइटर जेट मार्केट में भूचाल ला दिया है। रूस ने ठोक दिया है ऐसा दावा कि भारत के पास अब SU-57 के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे फाइटर जेट्स बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या भारत फिर से वही गलती दोहराएगा या इस बार बदलेगा इतिहास? चलिए इस पूरे खेल को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि भारत की जरूरतें अब वैसी नहीं रहीं जैसी 2012 या 2016 में थीं। तब हम 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के पीछे भाग रहे थे। आज स्थिति अलग है। हमारे पड़ोसी चीन छठी पीढ़ी के जेट्स पर काम कर चुका है और पाकिस्तान भी 5वीं पीढ़ी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में भारत 4.5 या पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ रह जाए ये संभव ही नहीं। भारत को अब अपनी वायुसेना में 5वीं और छठी पीढ़ी के जेट्स चाहिए और इसीलिए MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, आखिर कौन? दरअसल फ्रांस ने बड़े बड़े दावे किए, कहा कि राफेल ही भारत के MRFA टेंडर का सबसे बड़ा दावेदार है। लेकिन सोचिए, अगर भारत को फिर से राफेल ही लेना होता तो हम इतना लंबा इंतजार क्यों करते? भारत पहले ही 36 राफेल इस्तेमाल कर रहा है। अगर वही लेना होता तो ट्रायल, टेस्टिंग और बाकी प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब साफ है, भारत विकल्प देख रहा है। अब आते हैं रूस के दावे पर। रूस ने साफ कहा है कि भारत SU-57 के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि SU-57 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है और इसमें ऐसी खूबियां हैं जो राफेल या यूरोफाइटर में नहीं। रूस का दूसरा बड़ा दावा है कि SU-57 का उत्पादन भारत में होगा और इसके लिए भारत को अपनी सुखोई 30 MKI उत्पादन क्षमता का ही फायदा मिलेगा। मतलब सिर्फ 20 से 30% नई मशीनरी की जरूरत होगी, यानी कम लागत ज्यादा फायदा। इतना ही नहीं, रूस ने दावा किया कि SU-57 का इंजन AL-51 जब लग जाएगा तो उसकी तकनीकी क्षमता छठी पीढ़ी के बराबर पहुंच जाएगी। एक और बड़ी बात यह है कि SU-57 में भारत को अपने हथियार लगाने की पूरी आजादी होगी। कोई बंधन नहीं, कोई लाइसेंस की दिक्कत नहीं, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं। मतलब ब्रह्मोस NG, अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसी मिसाइलें सीधे फिट। जबकि दूसरे फाइटर जेट में अब तक स्वदेशी मिसाइलों के लिए फ्रांस के साथ पचड़ा चल रहा है। ये वही गलती है जो हम MiG-21, जैगुआर और मिराज में कर चुके हैं। अब उसे दोहराना समझदारी नहीं। रूस ने तीसरा दावा भी कर दिया कि SU-57 का अपग्रेड भविष्य में छठी पीढ़ी तक संभव है, यानी AL-51 इंजन के साथ सुपर क्रूज, एडवांस्ड स्टील्थ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और AI बेस्ड डॉग फाइटिंग जैसी खूबियां। फिर सवाल उठता है कि भारत और कौन सा ऑप्शन देखेगा? राफेल, जो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। यूरोफाइटर, ये भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। F-15X, जिसकी टेक्नोलॉजी पुरानी है। ग्रिपेन, जो कि रडार में भी नहीं आता। मतलब SU-57 ही एकमात्र 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर है जो भारत को तुरंत मिल सकता है और भारत में ही बन सकता है। भारत इस बार सोच समझकर चल रहा है। तेजस MK2, TADBF और एमका जैसे प्रोजेक्ट्स पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन जब तक एमका आएगा तब तक इंतजार का रिस्क लेना मुश्किल है। इसलिए भारत को फिलहाल 114 MRFA जेट्स की जरूरत है और अब भारत के सामने दो ही विकल्प हैं। या तो SU-57 लेकर 5वीं पीढ़ी कवर कर ले या फिर 4.5 जनरेशन फाइटर्स में फंसा रहे। रूस का दावा इसीलिए दमदार है। भारत के पास SU-57 से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं। अगर भारत को अपनी वायुसेना को मजबूत और भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करना है तो SU-57 को ही MRFA में शामिल करना होगा। सिर्फ खरीदना नहीं, बल्कि भारत में बनाना और अपनी मिसाइलों से लैस करना होगा। यही भारत का स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक कदम होगा, वरना चीन और पाकिस्तान को काउंटर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि SU-57 ही भारत का अगला फाइटर जेट बनना चाहिए तो हाँ में कमेंट करके जरूर बताएं।